नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 94, देवता अग्नि। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार बढ़ई रथ का निर्माण करता है, उसी प्रकार हम पूज्य एवं सब प्राणियों को जानने वाले अग्नि के प्रति बुद्धि निर्मित यह स्तुति समर्पित करते हैं। इस अग्नि की सेवा से हमारी बुद्धि कल्याणी बनती है, यानी अच्छी बनती है। हे अग्नि, तुम्हारी मित्रता प्राप्त कर लेने पर, यानी तुम्हारी दोस्ती को प्राप्त कर लेने पर हम हिंसा को प्राप्त ना हो। हे अग्नि, तुम्हारी मित्रता प्राप्त कर लेने पर, यानी तुम्हारी दोस्ती को प्राप्त कर लेने पर हम हिंसा को प्राप्त ना हो, यानी हमें अहंकार ना आ जाए। हे अग्नि, तुम जिस यजमान के निमित्त यज्ञ करते हो वह अभिष्ट प्राप्त कर लेता है। अभिष्ट यानी चाहा हुआ, जो मन से वो चाहता है वह वो पा लेता है। शत्रुओं को पीड़ा से रहित होकर निवास करता है, उत्तम शक्ति धारण करता है एवं वृद्धि पाता है। उसे कभी दरिद्रता नहीं मिलती, यानी उसे गरीबी नहीं मिलती। वह तुम्हारी मित्रता को पाकर किसी के द्वारा सताए ना जावे। हे अग्नि, हम तुम्हें भली प्रकार प्रज्वलित कर सके एवं तुम हमारे यज्ञों को पूरा करो, क्योंकि ऋक्तबीजों द्वारा तुम में डाला गया हव्य देवगण भक्षण करते हैं। ऋक्तबीज यानी जो यज्ञ करते हैं उसे ऋक्तबीज कहा जाता है। जो ऋक्तबीजों द्वारा तुम में डाला गया हव्य, हव्य का मतलब होता है देवताओं के लिए जब हवन किया जाता है तो हवन में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री को हम लोग हव्य कहते हैं। देवगण भक्षण करते हैं, यानी जो देव है वो इस हव्य का भक्षण करते हैं। तुम अदिति पुत्रों अर्थात देवों को यहाँ ले आओ, क्योंकि हम उनकी कामना करते हैं। तुम्हारी मित्रता प्राप्त कर लेने पर कोई हमारी हिंसा ना करे। हे अग्नि, हम तुम्हारे यज्ञ के लिए ईंधन एकत्र करते हैं एवं प्रति पर्व पर दर्श पौर्णमास यज्ञ करते हुए तुम्हें ज्ञान कराकर हव्य देते हैं। तुम हमारे जीवन काल को बढ़ाने के लिए यज्ञ पूर्ण कराओ। तुम हमारे मित्र बन गए हो, यानी तुम हमारे दोस्त बन गए हो। अब कोई हमारी हिंसा ना करे। इसकी किरणें समस्त प्राणियों की रक्षा करती हुई विचरण करती है, यानी फैलती है। 2 पैरों और 4 पैरों वाले जंतु इसकी किरणों से युक्त हो जाते हैं। हे अग्नि, तुम विचित्र दीप्ति संपन्न यानी रोशनी से दीप्ति संपन्न यानी रोशनी से संपन्न, तुम विचित्र दीप्ति संपन्न सबका ज्ञान कराने वाले एवं उषा से भी महान हो। तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम किसी के द्वारा हिंसित ना हो। हे अग्नि, तुम यज्ञों को देवों के प्रति पहुँचाने वाले, अधर्यो होता, प्रशास्ता यानी कब्जा करने वाला, प्रशास्ता यज्ञ के शोधक अर्थात पोता एवं जन्म से ही पुरोहित हो। तुम ऋक्तबीज के समस्त कर्मों को जानते हो। ऋक्तबीज यानी यज्ञ करने वाले व्यक्ति को ऋक्तबीज कहा जाता है। तो ऋक्तबीज के समस्त कर्मों को जानते हो, इसलिए हमारा यज्ञ पूरा करो। तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम किसी के द्वारा हिंसित ना हो। हे अग्नि, तुम शोभन अंग वाले होते हुए भी सबके समान हो एवं दूर रहकर भी समीप दिखाई देते हो। हे देव, तुम रात के अंधकार का नाश करके चमकते हो। तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके, तुम्हारी दोस्ती प्राप्त करके हम किसी के द्वारा हिंसित ना हो। हे देवो, सोम निचोड़ने वाले, सोम का मतलब होता है देवताओं का जो पीने योग्य पदार्थ होता है, तो उसे हम लोग सोम कहते हैं। हे देवो, सोम निचोड़ने वाले यजमान का रथ अन्य यजमानों के रथ से आगे हो। हमारा पाप हमारे शत्रुओं को बाधा पहुंचावे। तुम हमारी स्तुति पर ध्यान दो, यानी हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दो और उसके अनुकूल चलकर हमें पुष्ट करो। हे अग्नि, तुम्हारी मित्रता प्राप्त कर लेने पर हमारी कोई हिंसा ना कर सके। हे अग्नि, तुम हनन साधन आयुधों से अपवाद के पात्र एवं दुर्बुद्धि का मतलब होता है मूर्ख, दुर्बुद्धि लोगों का वध करो। जो शत्रु हमारे समीप या दूर है उनका नाश करो। इस प्रकार तुम अपनी स्तुति करने वाले यजमान का मार्ग शोभन बनाओ। तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम किसी के द्वारा हिंसित ना हो। हे अग्नि, तुम तेजस्वी लाल रंग वाले एवं वायु वेग वाले दोनों घोड़ों को रथ में जोतते समय बैल के समान शब्द करते हो एवं अपने झंडे रूपी धूम से वन को घेर लेते हो।
तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम किसी के द्वारा हिंसित ना हो। हे अग्नि, वन प्रदेश को जलाने वाला तुम्हारा शब्द सुनकर पक्षी डर जाते हैं। जब तुम्हारी ज्वालाएं वन में वर्तमान तिनकों को भक्षण करके सभी ओर फैलती है, तब तुम्हारे लिए एवं तुम्हारे रथ के लिए समस्त अरण्य सुगम बन जाता है। अरण्य का मतलब होता है जंगल, तो समस्त जंगल सुगम बन जाता है, यानी कि आसान बन जाता है। तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम किसी के द्वारा हिंसित ना हो। अग्नि के स्तोता को मित्र और वरुण धारण करे। अंतरिक्ष में वर्तमान मरुदों का क्रोध महान होता है। हे अग्नि, हमारी रक्षा करो, इन मरुदों का मन हमारे प्रति प्रसन्न हो। हे अग्नि, तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम किसी के द्वारा हिंसित ना हो। हे तेजस्वी अग्नि, तुम सब देवों के परम मित्र, सुंदर एवं यज्ञों की समस्त संपत्तियों के निवास हो। हम तुम्हारे अति विस्तृत यानी बहुत ज़्यादा फैले हुए यज्ञ ग्रह में वर्तमान हो। तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम किसी के द्वारा हिंसित ना हो। हे अग्नि, जिस समय तुम अपने स्थान पर प्रज्वलित एवं सोम द्वारा आहूत होकर ऋत्विजों की स्तुति का विषय बनते हो, उस समय अत्यंत भद्र प्राप्त करते हो। तुम हमारे लिए परम सुखकारक एवं यजमान के लिए रमणीय यज्ञ फल एवं धन देने वाले बनो। तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम किसी के द्वारा हिंसित ना हो। हे शोभन धन संपन्न एवं अखंडनीय अग्नि, समस्त यज्ञों में वर्तमान जिस यजमान को तुम पाप से रहित करके कल्याणकारी बल से युक्त करते हो, वह समृद्ध होता है। तुम्हारी स्तुति करने वाले यानी तुम्हारी प्रार्थना करने वाले हम पुत्र पौत्रादि वाले धन से युक्त हो। हे अग्नि, तुम सौभाग्य को जानते हुए इस यज्ञ कर्म में हमारी आयु वृद्धि करो। मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी एवं आकाश हमारी उस वायु की रक्षा करे। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 94 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।